परेशान हैं खुजली से, या फिर आपकी त्वचा मोटी हो चुकी है जिस पर सफ़ेद सफ़ेद फांस सा उतरता है, या फिर आपको सूखा एक्जिमा या गीला एक्जिमा हो गया है, कोई बात नहीं, ये सभी चर्म रोग में आते हैं। और ये चर्म रोग बनते क्यों हैं, पहले तो हमें ये समझना होगा। जब शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं और गर्मी की अधिकता से वहाँ रक्त की सप्लाई रुक जाती है, वह बढ़ी हुई गर्मी पहले खुजली पैदा करती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते तो कहीं कहीं त्वचा लाल और मोटी हो जाती है, फिर उस पर से एक फांस सा उतरने लग जाता है जिसको हम सोराइसिस कहते हैं। और ये सोराइसिस को लोग समझते हैं कि असाध्य होता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, जैसे कि हम उसको ठीक करते हैं, लेकिन समय लगता है। हमें क्या करना चाहिए, ये मेरी वीडियो आप पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये रोग कुछ नहीं है, बीमारी कुछ नहीं है, हमें सिर्फ पथ्य सेवन है कि हम परहेज करना है। और परहेज करेंगे तो किसी औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। जब परहेज करने से ही सभी रोग ठीक हो सकते हैं तो फिर हम क्यों घबराएं कि हमारे को सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, खाते खाते हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो पथ्य सेवन है, अपथ्य सेवन है कि भेषज, और बद परहेजी करेंगे तो औषधि काम ही नहीं करेगी। तो बद परहेजी या परहेज क्या है जो आपकी बीमारी का कारण है, पहले हमें ये समझना होगा। जो आप लोग दूध के साथ मूली का प्रयोग करते हैं, या मछली का प्रयोग करते हैं, या अंडे का प्रयोग करते हैं, अंडा बेहद गर्म होता है। और जो मीट खाते हैं, और जो लोग डाई का प्रयोग करते हैं बाल काले करने के लिए, या अपने बालों को केमिकल से रंगना शुरू कर देते हैं, उन सभी लोगों को सोराइसिस, एक्जिमा या खुजली जैसा रोग बन जाता है। अब हमें इससे कैसे बचना चाहिए, मैं आपको इलाज बताऊंगा घरेलू भी, और बाजार से दवाई खरीद करके भी आप ठीक हो सकते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पंचकर्म की सुविधा है, आप पंचकर्म करा करके बहुत ही जल्दी इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि पंचकर्म में जैसे बस्ती है, मात्रा बस्ती है, संनिहन है, और पंचकर्मा में आपका संवेदन है। इस तरह से आपके रोग को ठीक किया जा सकता है बहुत ही जल्दी। लेकिन अगर आप ठीक घर पर ठीक होना चाहते हैं तो आपको सुबह सुबह 7 शीशम के पत्ते, 7 नीम के पत्ते हाथ से रगड़ करके पानी शीशे के गिलास में रख दीजिए, और सुबह रात को रखना है, सुबह पी जाना है, सुबह रख के दोपहर में, और दोपहर में रख के शाम को। इस तरह दिन में 3 बार आपको 7 शीशम के पत्ते, 7 नीम के पत्ते पी लीजिए। चिरायता और कुटकी, चिरायता इसको नेपाली चिरायता बोलते हैं, और कुटकी इसको बराबर मात्रा में मिला लीजिए। इसका भी अगर आप कर सकते हैं, पूरे शरीर में ये फैल चुका है, करता है, इस पर फांस सा उतरता है या सिर में आया है, अगर सिर में है तो आप नारियल के तेल में थोड़ा कपूर डाल करके धूप में रख दीजिए, उसको सिर धोने के पश्चात सिर पर डाल दीजिए, या पूरी बॉडी पर भी उसकी मसाज आप कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी घरेलू इलाज की, रसोई घर से आप चीज कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो को ध्यान से सुनिए। आप बाजार से भी दवाई खरीद करके ले सकते हैं, जैसे खदीरारिष्ट है और महामंजिष्ठारिष्ट है, इन दोनों को इकट्ठा मिला लीजिए। भोजन से पहले 3 ढक्कन दवाई, 3 ढक्कन पानी, और इसी के साथ रस माणिक्य 2 रत्ती ले लीजिए, उसका प्रयोग कीजिए। कैसोर गूगल को आप चंदन आसव के साथ ले सकते हैं, भोजन के पश्चात चंदन आसव के साथ कैसोर गूगल का प्रयोग किया जा सकता है। और जरूरी नहीं कि आप पहले या बाद के चक्कर में लगे, आप कोई सी भी चीज पहले ले सकते हैं भोजन के, कोई सी बाद में भी ले सकते हैं, भोजन के बीच में भी ले सकते हैं, और इस तरह से आप अपने आप को ठीक बना सकते हैं। और एक बहुत ही, अगर गोमूत्र से आप स्नान करते हैं तो वह भी आपके सोराइसिस, खुजली और इन रोगों को दूर कर देता है। और डीजल आपने देखा होगा, डीजल जो गाड़ी में डालते हैं ना, अगर इस डीजल को पूरे शरीर पर मसाज करके जहां जहां आपको लगता है कि एलर्जी या खुश्की हो चुकी है, तो लगा करके धूप में बैठ जाइए आधा घंटा, और फिर उसके बाद
पानी में शीशम और नीम के पत्ते डाल करके पानी उबाल लीजिए, उस गर्म गर्म पानी से स्नान कर लीजिए, आपका ये रोग बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, आपके रोग का सही कारण जान करके आपको बताऊंगा कि आप घरेलू दवाई से जल्दी ठीक होंगे या दवा बाजार से लेकर ठीक होंगे या मेरे औषधालय में आकर के पंचकर्म करा करके और हमारे द्वारा बनाई भाव से भावित दवाइयों का प्रयोग करके आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। देखिए, इच्छा आपकी है। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।